हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अर्पिता और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शंस। बहुत दिनों से हम फर्मेंटेशन के डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। तो सारे टॉपिक्स जो हम पढ़ चुके हैं उसका मैं लिंक आई बटन पे शेयर कर दूंगी। आपने अगर नहीं देखा है तो आप वहां पे जाए और देखें पूरे वीडियोस। बहुत ही अच्छे क्वालिटी के वीडियोस है, बहुत अच्छे नोट्स आपके उससे बन सकते हैं। तो कोशिश करिए कि सारे वीडियोस को डिटेल में देखें, अच्छे से सुने और अच्छे से इसके नोट्स बनाएं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आज का जो टेक्निक है वो है लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन। एक ब्रीफ के तौर पे आपको बता दूं कि हमने सेल लिया था। सेल को सेल मतलब जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म था उसको ब्रॉथ में फर्मेंट करवाया था। फर्मेंटेशन के बाद सॉलिड और लिक्विड को अलग किया था। जो पार्टिकल्स लिक्विड के अंदर रहते थे वो अलग रह गए और जो सॉलिड में रह गए मतलब सेलुलर मास वगैरह वो अलग हो चुका था। फिर हमने टेक्निक पढ़ा था कि सेल्स को डिसरप्ट करके सेल के अंदर इंट्रासेलुलर प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं। उसमें हमने दो मेथड पढ़ा था, एक पढ़ा था फिजिको मैकेनिकल मेथड और एक पढ़ा था केमिकल मेथड। तो जब आप फिजिको मैकेनिकल या फिर केमिकल मेथड यूज करते हैं तो सेल बर्स्ट हो जाता है, लिक्विड रिलीज हो जाता है। तो अल्टीमेटली चाहे वो पहले ही लिक्विड भी निकला हो एक्स्ट्रा सेलुलर या फिर बाद में आपने इंट्रासेलुलर को बर्स्ट करके एक्स्ट्रा सेलुलर लिक्विड्स निकाल लिए हैं, तो आपका जो अभी तक का प्रोडक्ट बना है वो लिक्विड फॉर्म में ही या ब्रॉथ फॉर्म में ही अवेलेबल है। अब आते हैं इंट्रोडक्शन के लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, जिसको हम शॉर्ट में LLE बोलेंगे इस पूरे क्लास में। वो कैसे किया जाता है, वो इम्पोर्टेंट क्यों है। लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन में जो हम मेथड यूज करते हैं उसमें एक प्रॉपर्टी यूज होती है, वो है इमिसिबिलिटी एंड मिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल लिक्विड मतलब एक ऐसा लिक्विड जिसमें मेरा प्रोडक्ट अच्छे से घुल जाता है, उसको बोलते हैं मिसिबल लिक्विड। और जिसमें अच्छे से नहीं घुल पाता वो है इमिसिबल लिक्विड। तो हमारे पास एक ऐसा लिक्विड है जिसमें हमारा सबस्ट्रेट अच्छे से घुल जाए और एक ऐसा लिक्विड भी होगा जिसमें वो नहीं घुलता है। तो जो ब्रॉथ हमारे पास बचा हो या जो लिक्विड एक्सट्रैक्शन के लिए सैंपल हो, उस सैंपल में भी मेरा प्रोडक्ट घुला हुआ या मिसेबल होगा। अब हमको उस लिक्विड में एक ऐसा लिक्विड ऐड करना है जिसके कारण मेरा प्रोडक्ट ओरिजिनल लिक्विड में इमसॉल्युबल हो जाए या इमिसिबल हो जाए और जो मैं प्रोडक्ट ऐड कर रही हूँ उसमें मिसिबल हो जाए। तो इसमें दो फेजेस की हम बात करते हैं। पहला होता है फीड फेज, जिसमें हम फर्मेंटेशन ब्रॉथ की बात करते हैं जिसमें आपका प्रोडक्ट होता है। सेकेंड होता है सॉल्वेंट फेज, जिसमें हम पार्शियली प्रोडक्ट को धीरे धीरे सॉल्यूबलाइज करते हैं। इस सॉल्वेंट फेज के रिकवरी के बाद आप एंटीबायोटिक्स, ऑर्गेनिक एसिड, अल्कोहल्स, पिगमेंट्स, इस तरह के कंपोनेंट्स को प्यूरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्शन करने के बाद अब आपका कंटेंट और कम हो जाएगा और उसके बाद फर्दर प्रोसेस जैसे सॉल्वेंट इवापोरेशन, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन या प्रेसिपिटेशन, ये सारे मेथड्स हो सकते हैं। तो अभी तक क्या समझे हम कि जो हमारा ब्रॉथ है उस ब्रॉथ के कल्चर को हम बोलेंगे फीड बेस और उसमें जो सॉल्वेंट डालेंगे वो होगा सॉल्वेंट फेज, जिसमें मेरा प्रोडक्ट अच्छे से घुलेगा और जो कि पहले फीड फेज में घुला हुआ था। अब ये देखिए एक सिंगल स्टेज एक्सट्रैक्शन का डायग्राम है जिसमें हमने लिक्विड में अपना सॉल्वेंट ऐड किया है और एक्वस ब्रॉथ ऐड किया है और फिर उसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने से मेरे सॉल्वेंट में प्रोडक्ट अच्छे से घुल जाएगा। अब आते हैं बेसिक प्रिंसिपल पे। लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन का जो बेसिक प्रिंसिपल है, इसमें ऐसे दो कंपोनेंट्स की या कंपाउंड्स की बात करते हैं जो कि इमिसिबल लिक्विड फेजेस में आता है। जब आपका फीड और सॉल्वेंट एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है तो आपका प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेता है कि मुझे सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होना है, ना ही फीड में। और इसी रेशियो के बीच में आता है पार्टीशन कोफिशिएंट।
पार्टीशन कोफिशिएंट का मतलब है जो सॉल्यूट है वो अच्छे से किस लिक्विड में डिसॉल्व हुआ है। C2 है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट फेज, जो सॉल्वेंट हम ऐड कर रहे हैं उस सॉल्वेंट में मेरा सॉल्यूट कितना डिसॉल्व हुआ है। और C1 है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन फीड फेज। देखिए फीड फेज वो फेज है जिसमें प्रोडक्शन हुआ है, सॉल्वेंट फेज वो है जिसमें हम सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं ताकि मेरा प्रोडक्ट सॉल्वेंट में अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। ये हमारा मेन मकसद है। तो जब हम पार्टीशन कोफिशिएंट की बात करते हैं तो एक हम रेशियो निकालते हैं कि मेरा सॉल्यूट सॉल्वेंट में कितना डिसॉल्व हुआ है डिवाइडेड बाय सॉल्यूट में कितना डिवाइड हुआ है या फीड फेज में कितना डिसॉल्व हुआ है। तो जितना ज्यादा सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा उतना प्योर सब्सटेंस आपको मिलेगा, और जितना ज्यादा अगर फीड फेज में डिसॉल्व हो रहा है तो उतने ज्यादा इम्प्योर सब्सटेंस मिलेंगे, क्योंकि प्योर करना या उसको प्यूरिफाई करना प्रॉब्लमेटिक है, वो फीड में डिसॉल्व्ड फॉर्म में है। तो पार्टीशन कोफिशिएंट K is equal to C2 by C1, that is concentration of solute in solvent phase divided by concentration of solute in feed phase। अब पार्टीशन कोफिशिएंट हमको क्या बताता है? पार्टीशन कोफिशिएंट बताता है कि हमारे प्रोडक्ट की एफिनिटी कौन से फेज में ज्यादा है। एक्सट्रैक्शन कोफिशिएंट के लिए हमको देखना है, एफिशिएंट एक्सट्रैक्शन के लिए हमको देखना पड़ेगा कि जिसका हाई डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट हो या के की वैल्यू जिसकी हाई हो रही हो, गुड फेज सेपरेशन, सिलेक्टिव सॉल्वेंट, हम स्पेसिफिक सॉल्वेंट सिलेक्ट कर पाए जिसमें हमारा प्रोडक्ट अच्छे से डिसॉल्व हो जाए, लो सॉल्वेंट टॉक्सिसिटी, सॉल्वेंट की टॉक्सिसिटी कम हो, और लो सॉल्वेंट कॉस्ट। ये है हमारे पार्टीशन कोफिशिएंट्स के बेसिस पे सॉल्वेंट का सिलेक्शन। अब आते हैं कौन सा सिलेक्शन होगा या आइडियल कंडीशन क्या है सॉल्वेंट सिलेक्शन का। सबसे पहला है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो उसमें अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, घुल जाए, उसमें हाई डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट मिले, उसमें लो सॉल्युबिलिटी हो जाए फीड फेज में, मतलब जैसे ही आप अपना सॉल्वेंट फेज डाले तो आपका प्रोडक्ट जो पहले फीड फेज में डिसॉल्व था वो निकल के वापस आ जाए और वो सॉल्वेंट फेज में डिसॉल्व हो जाए। तो इससे गुड फेज सेपरेशन आपको मिलेगा, विस्कोसिटी कम हो जाएगी, केमिकल जो है वो स्टेबल हो जाएगा, टॉक्सिसिटी कम हो जाएगी, और जो फ्लेमेबिलिटी है वो भी कम कर सकते हो आप, इसमें कॉस्ट को कम कर सकते हैं। और अगर आपको पता है कि आपके सॉल्वेंट में अच्छे से डिसॉल्व हुआ है तो उसमें जो रिकवरी प्रोसेस है वो और अच्छी हो सकती है और वो रिसाइक्लेबल है, उसको रिसाइकल हम कर सकते हैं। तो कौन से सॉल्वेंट हम यूज करते हैं? सॉल्वेंट हम यूज कर सकते हैं इथाइल एसीटेट, ब्यूटेनॉल, हेक्सेन और दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। किस पे डिपेंड करेगा? आपका प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आप निकाल रहे हो वो प्रोडक्ट अगर बेस्ट हेक्सेन में डिसॉल्व होता है तो आप सॉल्वेंट हेक्सेन यूज कर लो, अगर बेस्ट ब्यूटेनॉल में डिसॉल्व होता है तो आप सॉल्वेंट ब्यूटेनॉल यूज कर लो। तो ये किस्सा है आपके एक्सट्रैक्शन या सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर। अब आते हैं इसमें दो मैकेनिज्म होता है, एक होता है को करंट सिस्टम और एक होता है काउंटर करंट सिस्टम। अब को करंट सिस्टम में क्या होता है, हम बहुत सारे ऐसे सीरीज ऑफ वेसल्स ले लेते हैं, सीरीज ऑफ वेसल्स में हम हर एक में फ्रेश सॉल्वेंट एक ही डायरेक्शन में डालते हैं और आखिरी में हम प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इसमें सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ही ज्यादा लगता है और इससे हाई डिग्री ऑफ एक्सट्रैक्शन भी होता है। पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। जैसे ये फर्स्ट से मिक्सचर सेपरेटर है, उसमें आपने अपना फीड फेज डाला, फिर आपका फीड फेज के बाद आपने सॉल्वेंट डाला, सॉल्वेंट मिक्स हुआ, फिर जितना आपका प्यूरिफाइड प्रोडक्ट है या सॉल्वेंट में जितना डिसॉल्व हुआ उस एक्सट्रैक्ट को आप निकाल लीजिए, जो बचा हुआ फीड है उस फीड को आप आगे मूव करा दीजिए मिक्सचर सेपरेटर 2 में। मिक्सचर सेपरेटर 2 में फिर से आप उसमें सॉल्वेंट ऐड करिए, तो जो फीड फेज में अभी भी आपका सॉल्यूट डिसॉल्व था, सॉल्वेंट मिलने के कारण वो फीड फेज को छोड़ के सॉल्वेंट में थोड़ा बहुत और अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा।
फिर आप एक्सट्रैक्ट निकाल लीजिए और ऐसे ही आगे आप चेम्बर्स में उसको ट्रैवल करवाते रहिए। बार बार आप सॉल्वेंट ऐड करिए। बार बार ऐड करने से अगर थोड़ा बहुत सॉल्यूट डिसॉल्व है फीड फेज में, वो भी रिलीज हो जाएगा और आपको एक्सट्रैक्ट्स में मिलते जाएंगे आपके प्रोडक्ट। तो ये पहला मेथड है कोकरेंट। फायदा क्या होता है? ये सिंपल है, सिंपल इक्विपमेंट है, ऑपरेशन भी बहुत इजी है और ये इसको आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। ये स्मॉल स्केल ऑपरेशन के लिए एकदम परफेक्ट है। लिमिटेशन क्या है इसमें? लिमिटेशन ये है कि आपको बार बार सॉल्वेंट ऐड करना है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लगता है और जो उसका यूसेज है, सॉल्वेंट आप डाल तो रहे हो पर उसका जो एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी कम होता है। लोअर एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी होती है एज कंपेयर टू काउंटर करंट। तो ये था हमारा को करंट सिस्टम, जहां पे हम एक ही साइड से फीड और सॉल्वेंट डालते हैं। अगला मैकेनिज्म है हमारा काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन सिस्टम। काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन सिस्टम में फीड और सॉल्वेंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में डलता है। फ्रेश सॉल्वेंट्स एक साइड से जाता रहता है और वो कंटिन्यूअसली उसमें सॉल्वेंट के प्रोसेस में वो फीड एक्सट्रैक्शंस रिलीज करने लगता है। ये है इसका डायग्राम, आप देख सकते हो। मिक्सचर 1 में हम फीड डालते हैं, उस फीड में थोड़ा सा सॉल्वेंट रहता है, पर जब हम उसका अमाउंट देखें तो लास्ट जो फीड मिक्सचर है वहां पे हम सॉल्वेंट ऐड करते हैं। फिर वही मिक्सचर को आगे डाल रहे हैं, फिर उसमें सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं। तो जो मिक्सचर 1 है जहाँ पे आपका पहला फीड आप डालते हो, उस फीड में जो सॉल्यूट है वो मैक्सिमम होता है और उसमें जब आप थोड़ा सा भी सॉल्वेंट अवेलेबल करवा देते हो तो आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना स्टार्ट करता है। पर जब हम मिक्सचर नंबर n की बात करें तो वहां पे मेरा सॉल्यूट का कंसंट्रेशन एकदम कम हो जाता है, तब हमको उसमें फ्रेश सॉल्वेंट अगर हम डालते हैं तो उसकी मिक्सिंग अच्छी होती है। तो इसमें टू वे रहता है, एक डायरेक्शन से फीड एंटर करता है, दूसरे डायरेक्शन से आप सॉल्वेंट एंटर कराते हैं, पर जो प्रोडक्ट मिलता है ये सॉल्वेंट रिच प्रोडक्ट आपको फर्स्ट चैम्बर के आउटलेट से ही मिल जाएगा। रैफिनेट जो है उसको हम एज अ सिंपल लैंग्वेज में वेस्ट बोल सकते हैं, पर अगर आप आंसर्स में रैफिनेट लगो तो लिखोगे तो आपके आंसर का एक लेवल अपग्रेड हो जाएगा। तो ये मैकेनिज्म है हमारे काउंटर करंट का। अब देखते हैं कंपैरिजन। तो को करंट और काउंटर करंट में डिफरेंसेस क्या है? को करंट में जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन है, काउंटर करंट में ऑपोजिट डायरेक्शन से फीड और सॉल्वेंट एंटर करता है। को करंट की एफिशिएंसी कम है, हायर काउंटर करंट की एफिशिएंसी ज्यादा है। को करंट में ज्यादा सॉल्वेंट लगता है, काउंटर करंट में सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम लगता है या अमाउंट कम लगता है। वो करंट सिंपल ऑब्जर्वेशन है और ऑपरेशन है, जबकि काउंटर करंट एफिशिएंट ऑब्जर्वेशन है इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। तो ये था काउंटर करंट और को करंट। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है सॉल्वेंट रिकवरी। ये कहाँ पे आता है? अभी तक जो आपने पढ़ा कि आपने एक लिक्विड ले लिया और उस लिक्विड में हम अपना और एक लिक्विड डाल रहे हैं। पहला लिक्विड है फीड फेज, जहाँ पे मेरा सैंपल या सॉल्यूट प्रोड्यूस हुआ है और उसमें हम डाल रहे हैं सॉल्यूट। सॉल्यूट है हमारा सॉल्यूट फेज। तो अभी हम मान लेते हैं कि जो ये डायग्राम्स में आप सॉल्वेंट एनरिच्ड प्रोडक्ट बात कर रहे हैं, इसमें आपका सॉल्यूट होगा, साथ ही साथ आपका सॉल्वेंट होगा। तो अभी भी मेरा सॉल्यूट जो है वो डाइल्यूटेड है, तो इसको हम कंसंट्रेट करने के लिए हम अपने सॉल्वेंट को रिकवर कर लेते हैं या सॉल्वेंट को वापस ले लेते हैं या एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे जैसे आप सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन को कम करते जाओगे या वॉल्यूम को कम करते जाओगे, तो आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो कंसंट्रेट होता रहेगा। तो ये है हमारा अगले टॉपिक का कंटेंट, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में सॉल्वेंट रिकवरी करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा काउंटर करंट और को करंट सिस्टम्स, जिससे हम अपने सॉल्वेंट को डाल के अपने प्रोडक्ट को आइसोलेट या प्यूरिफाई कर पाए। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल से लाइक करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू सो मच। और आज के लिए थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।